नमस्कार दोस्तों। जय जय श्री राम, जय संकट मोचन हनुमान जी। स्वागत है आप सभी को हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, हो जाइए सावधान, क्योंकि आपके जिंदगी को बर्बाद करने के लिए एक महिला का हाथ आपके पीछे है। इन्होंने कई प्रकार के हथकंडे आपको बर्बाद करने के लिए अपना रहे हैं। कहते हैं, एक सही महिला, एक सच्ची महिला आपके घर को स्वर्ग बना सकती है, लेकिन वही आपका लगाव किसी ऐसी औरत से हो जाए जो नकारात्मक शक्तियों की मालकिन हो, जो हर वक्त बुरी नजर रखती हो, जिसका प्रभाव नकारात्मक हो या जिसकी सोच खराब हो, उससे अगर आप जुड़ जाते हैं तो आपकी जिंदगी का बर्बादी होना शुरू हो जाता है। व्यापार, नौकरी, कारोबार, यहां तक पैसा आने की आवक बंद हो जाती है। आज की वीडियो आपको बहुत बुरे दौर से बचाने वाला है। आज का वीडियो आपकी जिंदगी नरक बनाने से भी रोकने वाला है, इसलिए नजरअंदाज ना करें और बिल्कुल अंत तक देखें। सर्वप्रथम, अगर आप भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो बिना देर किए इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव सच्चे मन से लिखें। आप कितनी ही मेहनत कर लें और कितनी ही उम्मीदें लगा लें, आपकी उम्मीद टूट ही जाती है। जो नतीजे निकलते हैं वे बड़े ही आश्चर्यजनक और चौंकाने वाले होते हैं। आपको खुद यकीन नहीं होता है कि आपसे बेवकूफ और आपसे कम बुद्धि वाले लोग तरक्की करते चले जा रहे हैं और आप वहीं के वहीं खड़े हैं। खूब कोशिश करने के बाद भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और काम, धंधे, व्यापार में या नौकरी में ना तो आप तरक्की हासिल कर पा रहे हैं और ना ही विशेष मान सम्मान आपको मिल पा रहा है। बात कर लें आपकी धन लक्ष्मी की, तो उसकी तो स्थिति और भी बुरी है। आप जो भी पैसा जैसे तैसे मेहनत करके कमाकर अपने घर लेकर आते हैं, आप उसे कुछ दिनों तक भी अपने घर में संभाल कर रख नहीं पाते हैं। जिस रास्ते से पैसा आपके घर में आता है, उसी रास्ते से वह बाहर भी चला जाता है। आप सोचते कुछ और है और खर्चा कहीं और ही हो जाता है। आपकी अपनी निजी जरूरतें तो पूरी हो ही नहीं पाती हैं। आपका परिवार, आपसे जुड़े लोगों की भी जरूरतें आप ठीक तरह से पूरी नहीं कर पा रहे हैं, जबकि आप कठोर परिश्रम कर रहे हैं। अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रहे हैं कि आपकी आमदनी बढ़ जाए, आपको ज्यादा आवक होने लगे, जिससे आप सबको खुशियां बांटे, सबके जीवन में आनंद भर दें। लेकिन आप देखते हैं कि किसी की भी इच्छाएं पूरी नहीं कर पा रहे हैं, अपना भी मन मार मार कर ही जी रहे हैं। तो इससे भी आप दुखी रहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जीवन में चारों तरफ से आपको निराशा ने, अंधकार ने घेर रखा है। एक और खास बात की कर्जा भी आपकी एक बड़ी समस्या बना हुआ है। ऐसा लगता है जैसे कि कर्ज ही आपका असली जीवन साथी बन गया है, आपका पीछा ही नहीं छोड़ता है। आप लाख कोशिशें करते हैं कि अपने पुराने कर्जे निपटा लें, और जैसे ही आप कर्जा समाप्त करते हैं, एक नया कर्जा आपको लेना पड़ जाता है। इससे भी आप बहुत परेशान हैं और बड़ा ही आश्चर्य आपको होता है कि कैसे आपका जीवन इन छोटी छोटी उलझनों में ही उलझ कर रह गया है। आप कुछ भी आनंद नहीं ले पा रहे हैं, किसी भी प्रकार की खुशी आपके जीवन में आ नहीं पा रही है। आखिर ऐसा कौन सा आपने पाप कर दिया है कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की एक छोटी से छोटी खुशी भी आपको ठीक तरह से महसूस नहीं हो पा रही है। अब जो थोड़ी बहुत खुशियां आपके जीवन में हैं भी, उनका भी आप आनंद ले नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपके मन में तमाम तरीके की उलझने, परेशानियां जो जगह बनाकर बैठी हैं, वे आपको थोड़ा बहुत खुश भी होने नहीं दे रही हैं। तो बंधुओं, इन सब बातों का जवाब एक ही है, इसे आप ध्यान से समझिए, वह है बंधन। जी हां बंधुओं, जब भी किसी इंसान का बंधन कर दिया जाता है और यह जानबूझकर किया जाता है, तब उसका जीवन इसी प्रकार हो जाता है। वह लाख प्रयास करें, दिन रात एक कर दे, खूब मेहनत करें, लेकिन वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाता है। यदि वह एक कदम आगे बढ़ भी जाए तो 2 कदम पीछे खींच लिया जाता है। सब कुछ उसका बांध दिया जाता है, यहां तक कि उसकी खुशियां, उसका घर पर परिवार और यहां तक कि उसकी खुद की बुद्धि और सेहत तक को बांध दिया जाता है। और यह कौन करता है?
आप खुद विचार करिए, ऐसा करने वाले आपके अपने ही लोग होते हैं, आपके साथ रहने वाले, आपके हमदर्द बनने वाले, जो अंदर ही अंदर आपसे जलते हैं, आपकी एक छोटी से छोटी खुशी भी सहन नहीं कर पाते हैं। वे ही इस प्रकार की क्रियाएं करवा देते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आपके आसपास तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो तांत्रिक हो, तंत्र मंत्र जानता हो और ऐसी विद्या किसी के ऊपर कर सके। तो बंधुओं, एक और छोटी सी जानकारी आपको दे देते हैं कि आज का युग मोबाइल का युग है, टेक्नोलॉजी का युग है। आज के युग में किसी को कुछ करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ उसके पास स्वयं आ जाता है। आपकी फोटो अपने मोबाइल से कोई किसी तांत्रिक के पास भेज देगा और वह तांत्रिक आपकी तस्वीर के साथ ही कोई ऐसा तंत्र कर देगा कि आपका पूर्ण खुशियां उनके बंधन में हो जाएगा। जी हां बंधुओं, और यह विद्या उतनी ही शक्तिशाली है जितनी कि भगवान की सकारात्मक ऊर्जा है। आप इन्हें बिल्कुल भी झूठा मत समझ लेना। जो लोग इन बातों को नहीं मानते हैं वही लोग सबसे ज्यादा दुखी लोग हैं इस संसार के। यह आप याद रखना, हम ऐसे हजारों लोगों को जानते हैं जो इस तरीके की बातों को मानते ही नहीं थे। कहते थे कि यह सब फिजूल की बातें होती हैं, इन सब के कोई महत्व नहीं है। लेकिन आज स्थिति यह है कि जीवन के धक्के खाते खाते जब थक गए, परेशान हो गए, तो उन्होंने माता रानी की शरण ले ली और हमसे मदद मांगने की कोशिश की, और हमने मदद की भी तो जीवन में खुशहाली आ गई। हमने आपको पिछले कार्यक्रम में कहानी सुनाई थी कि एक व्यक्ति थे जिनके जीवन में कष्ट समाप्त ही नहीं हो रहे थे। कर्जा बढ़ता जा रहा था और दुर्घटनाएं भी होनी शुरू हो गई थीं, और कर्जा इतना ज्यादा था कि उनका जीवन नष्ट और भ्रष्ट हुआ जा रहा था। फिर हमने उनको एक ऐसा उपाय बताया भगवान भोलेनाथ का कि उनका जीवन पूर्ण रूप से बदल गया, चमत्कारी ढंग से बदल गया। तो आप समझिए कि यह चीज आप माने या ना माने, अपना काम तो यह करेंगे ही बेहतर। इसी में है कि आप इन चीजों के महत्व को समझ लें और इनके बचाव के लिए, इनसे दूरी बनाने के लिए कुछ उपाय करना शुरू कर दें। जी हां बंधुओं, आज के समय में सब कुछ होता है। आप बिल्कुल भी अनभिज्ञ के साथ इन बातों को सुने, क्योंकि इन बातों को सुनने और समझने के लिए विश्वास का होना बहुत अधिक आवश्यक है। तो अब ध्यान से सुनिए, हम आपको 5 बड़े संकेत या लक्षण बताने जा रहे हैं जिनसे स्पष्ट हो जाएगा कि आपका बंधन कर दिया गया है। वैसे तो हमने इतनी देर से आपको यही बताया है कि बंधन होने के बाद जीवन कैसा होता है। अब स्पष्ट संकेत बताते हैं, तो आप जरा ध्यान से सुनिए। सबसे पहला संकेत है कि आपको रात में नींद अच्छी नहीं आएगी। पहला कि नींद आएगी ही नहीं। आप कितनी ही कोशिश करिए, आपको नींद आएगी ही नहीं। बहुत देर से नींद आएगी। रात को 2-2:30 बजे तक आप जागते रहेंगे, आपको नींद नहीं आएगी। दूसरा कि यदि आपको नींद आएगी भी तो फिर वह अच्छी नींद नहीं होगी। आप करवटें बदलते रहेंगे, बुरे बुरे सपने देखते रहेंगे, और जब सोकर जागेंगे तो थके थके से जागेंगे। जैसे कि नींद लेने के बाद इंसान का शरीर स्वस्थ महसूस करता है, आप बीमार महसूस करेंगे। और तीसरा कि आपकी आंख रात को 11 बजे से 1 बजे के बीच अक्सर खुल जाया करेगी। यदि आप सो जाएंगे तो आप यह महसूस करेंगे कि 11 बजे से 1 बजे के बीच आपकी आंख अक्सर खुल जाती है, और आपको एक अजीब सा भय, अजीब सा सन्नाटा, एक सनसनी सी महसूस होती है। अब आपको जो भी संकेत मिले उन्हें आप हमें कमेंट करके अवश्य बताना, और हम जानते हैं कि यह संकेत आपके जीवन में चल रहे हैं, क्योंकि हमने आपकी राशि और कुंडली का खूब अच्छी तरह से अध्ययन किया है, और हम माता रानी के दिशा निर्देशों को भी समझते हैं, और उन्हीं के दिशा निर्देश हैं जो हम आपको बता रहे हैं। तो बारीकी से समझिए। अब अगला संकेत, खाने पीने के प्रति 2 तरीके के विचार आपके मन में आ जाएंगे। जी हां बंधु, जैसे ही आपका बंधन होगा तो 2 तरीके के विचार खाने पीने के प्रति आपके रहेंगे। सामान्य खाना पना आपका नहीं रहेगा। पहला तो विचार यह रहेगा कि आपकी भोजन के प्रति अरुचि हो जाएगी। भोजन देखते ही आपकी भूख मर जाया करेगी। वैसे थोड़ी बहुत भूख लगेगी, ज्यादा भूख भी नहीं लगेगी, लेकिन जैसे ही भोजन सामने आएगा
आपकी भूख मर जाएगी। आपको खाने की इच्छा ही समाप्त हो जाएगी, यानी कि खाना लगभग आपका छूट सा जाएगा। धीमे धीमे आपकी सेहत टूटने लगेगी। यह बहुत खतरनाक तंत्र होता है। इसमें इंसान के स्वास्थ्य और शरीर को बांध दिया जाता है। दूसरा यह भी होगा कि आप बिल्कुल पागलों की तरह खाना खाएंगे। कितना भी खाना खाएंगे, आपकी भूख शांत नहीं होगी। ऐसा लगेगा जैसे कि आपके अंदर तमाम दुनिया भर की राक्षसी शक्तियां जागृत हो गई हैं। तो दो तरीके से खान पान के प्रति आपका नजरिया हो जाएगा। एक तो पूर्ण रूप से भोजन से आपकी अरुचि हो जाएगी, और दूसरा कि आप ठूस ठूस कर खाना खाएंगे, यानी कि सामान्य भोजन आपका नहीं रहेगा। और इसका कारण है आपके ऊपर किया गया बंधन, जो कि आपको बीमार करने के लिए किया गया है। आप दोनों ही स्थितियों में अपने भोजन की वजह से ही बीमार हो जाएंगे। तीसरा संकेत, ध्यान से समझिए, यह बुद्धि का बंधन है, और इस बंधन का सबसे बड़ा प्रमाण है आलस, हद से ज्यादा बढ़ जाना, भयंकर सुस्ती। शरीर में हर वक्त ऐसा लगेगा जैसे कि ऊर्जा ही नहीं है। बिल्कुल ऊर्जा की कमी, काम को न करने की इच्छा, काम के प्रति अरुचि हो जाना। जो आपका मुख्य काम है, जिससे आपकी रोजी रोटी चलती है, उसी में आपको लाख बुराइयां दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी। उसी को करने को आपका मन नहीं करेगा। आप छोटी छोटी बातों को लेकर ही दिन दिन भर सोचते रहेंगे। किसी ने कुछ कह दिया तो उसी बात को पकड़कर दिन भर बैठे रहेंगे। कुछ और आपको सूझे ही नहीं, यानी आपकी बुद्धि संकुचित हो जाएगी। आपको हर वक्त यही लगेगा कि बस आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं भाग जाएं, कहीं एकांत में चले जाएं, सब रिश्ते नाथों से दूर भाग जाएं, दुनियादारी को छोड़ दें। कोई आपसे यदि दो चार बातें भी एक साथ बोल देगा तो आपको चीज समझ में आनी बंद हो जाएगी। आपका दिमाग कंफ्यूज होने लगेगा, उलझने आपकी बढ़ने लगेंगी। विचारों में आप जरूरत से ज्यादा डूबने लगेंगे, हर वक्त कुछ ना कुछ सोचते ही रहेंगे। कहने का मतलब यह है कि आप अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। लक्ष्य क्या है? आपका अपना काम, आपकी मेहनत और आपकी कामयाबी। यही आपका लक्ष्य है, जिससे आपको धन प्राप्त होगा और सुख और सम्मान भी प्राप्त होगा। इससे आप भटक जाएंगे। यह बुद्धि का बंधन होता है। अब ध्यान से सुनिए, काम, धंधे, व्यापार का बंधन यह भी बहुत शक्तिशाली होता है, और इसे लोग अक्सर करवा देते हैं। अब इस बंधन के संकेत क्या है? पहला संकेत तो यह है कि आपके काम, धंधे, व्यापार में लगातार गिरावट आती चली जाएगी। काम धंधे के क्षेत्र में आपकी बदनामी फैलने लगेगी। आप पर उल्टे सीधे लांछन लगाए जाने लगेंगे। लोग आपको धोखेबाज समझने लगेंगे, आप पर भरोसा कम हो जाएगा। इसी के साथ साथ काम, धंधे, व्यापार की जगह पर भी एक मनहूसियत सी रहने लगेगी। आपका मन अपने ही काम धंधे पर नहीं लगेगा। ग्राहक धीरे धीरे टूटने लगेंगे, कहीं और जाने लगेंगे। इसी के साथ साथ रुपए पैसे की भी और छोटी छोटी अन्य प्रकार की अड़चनें आपको लगातार परेशान करती रहेंगी। आपको अपने काम धंधे पर जाने से डर लगने लगेगा। आपको लगेगा कि आप अच्छे भले वहां जा रहे हैं और वहां पहुंचने ही भूचाल आपका इंतजार कर रहा है। कुछ ना कुछ अजीबोगरीब समस्याएं एक के बाद एक आपका पीछा करती रहेंगी। और ऐसा क्यों किया गया है? ताकि आपका काम, धंधा, व्यापार ठप पड़ जाए। आप कितना ही दिमाग लगाएंगे, आपकी आमदनी एक तय सीमा से ऊपर जाएगी ही नहीं, चाहे आप कुछ भी कर लेना। और इसका कारण है बंधन। तो आपको यह चीज समझनी पड़ेगी। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बगल का दुकानदार जबरदस्त मुनाफा कमा रहा है, ग्राहकों की भीड़ लगी है, और आपके यहां कोई ग्राहक नहीं आ रहा है। और नौकरी करने वालों की भी स्थिति ऐसी है कि एक समय पर जहां आपके काम, आपकी बुद्धि और आपके कार्य करने की, बात करने के तरीके की इज्जत होती थी, सम्मान होता था, अचानक से सब कुछ उल्टा हो गया। आपको बात बात पर उच्च अधिकारियों से डांट खानी पड़ती है, और तमाम कमियां आपके काम में निकल कर आ जाती हैं। आप चाहे अनचाहे भी इन चक्कर में फंस जाते। कहने का मतलब यह है कि चाहे काम, धंधा, व्यापार हो, चाहे नौकरी हो, कार्यस्थल पर आपका मन नहीं लगेगा। आपका मान सम्मान कम होने लगेगा, और सबसे बड़ी बात कि आपकी पकड़ कमजोर होने लगेगी।
लोग आपको कम बुद्धि का या यूं कहें कि बेवकूफ समझने लगेंगे, जो जानबूझकर गलतियां कर रहा है और स्वयं अपनी जिंदगी और अपने काम को बर्बाद कर रहा है। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए तो समझ जाना कि आपके काम, धंधे, व्यापार, नौकरी का बंधन कर दिया गया है। अब बंधुओं, संकेत तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे संकेत हैं जो यह बताते हैं, लेकिन हम आपको कुछ खास खास संकेत ही बता रहे हैं। इन्हें आप समझते चलिए। अब कुछ और संकेत हैं जो जल्दी जल्दी से आपको बताते हैं। इन्हें भी ध्यान से समझिए। आपके चेहरे का रंग उड़ जाएगा, चेहरा मुरझा जाएगा, पीलापन चेहरे पर आने लगेगा, आपके मुंह में अक्सर छाले होते रहेंगे, आपके हाथ पैर कमजोर होते चले चले जाएंगे, सुस्ती आपके ऊपर हावी रहेगी और अक्सर आपके सिर में भारीपन रहेगा। आपको अक्सर ऐसा लगेगा जैसे आपका सिर बहुत भारी हो रहा है। सिर में दर्द भी अक्सर होता रहेगा। यह सब बंधन के चिन्ह हैं। परिवार में भी बंधन हो जाता है तो परिवार में कोई किसी की सुनता ही नहीं है। बेशक परिवार में 3 ही लोग हो, 4 ही लोग हो, लेकिन 3-4 लोग भी एक दूसरे से खिन्न रहेंगे, बुराइयां करेंगे, एक दूसरे के साथ नहीं बैठेंगे और प्रेम से कोई बात नहीं करेंगे। अच्छी भली बात भी यदि कोई बोलेगा तो दूसरा लड़ने को तैयार हो जाएगा। बात कम होगी, झगड़ा ज्यादा होगा और पीठ के पीछे एक दूसरे की ही बुराइयां करेंगे। यह परिवार के बंधन के संकेत हैं। अब यह सारे संकेत हमने आपको बता तो दिए हैं, अब इन्हें आपको अपने जीवन में मिलाकर देखना है। हो सकता है कि सारे संकेत आपको मिल रहे हो और हो सकता है कि कुछ कम संकेत आपको मिल रहे हो। जो भी आपको संकेत मिल रहे हैं, उन संकेतों से ही आप समझ जाना कि आपके ऊपर बंधन कर दिया गया है। अब कंकाल तंत्र क्या है? कंकाल तंत्र एक भयंकर शमशा क्रिया है जिसे कोई तांत्रिक ही कर सकता है, सामान्य इंसान नहीं कर सकता। और कंकाल तंत्र का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि जब आपने अपने घर के दरवाजे पर या फिर रास्ते में कहीं पर भी किसी कंकाल या हड्डी पर पैर रख दिया हो, हड्डी पर आपने पैर रख दिया, और यह अक्सर आपके घर के दरवाजे पर किया जाएगा कि आप निकलेंगे और इस पर पैर रख देंगे या इसे लांघ जाएंगे। इस तंत्र में हड्डी पर तंत्र किया जाता है और इसे जिस पर किया जा रहा है उसे लगवाना पड़ता है, उसका उल्लंघन करना पड़ता है। तो आप इसे जरूर लगे होंगे, इस पर आपने पैर रखा होगा, याद करने की कोशिश करिए। वहीं से यह शक्ति आपके पीछे पड़ गई है और फिर जिस एक लक्ष्य के लिए यह भेजी गई है, यह अपना काम करना शुरू कर देगी। यदि आपके शरीर और बुद्धि का बंधन है तो आपके साथ हो जाएगी। घर का बंधन है तो आपके घर में जाकर ठहर जाएगी। काम, धंधे, व्यापार का बंधन है तो फिर आपके काम, धंधे पर जाकर ठहर जाएगी और आपको धीरे 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 बर्बाद करेगी। बंधुओं, एक हमारे शिष्य हैं, उनके साथ एक अजीब घटना हुई कि सब कुछ अच्छा चल रहा था और बहुत पैसा वह कमा रहे थे। कोचिंग का काम करते थे, कोचिंग पढ़ाते थे, बड़े बड़े विद्यार्थियों को कॉलेज लेवल की कोचिंग थी, बहुत सारा पैसा कमा रहे थे, खूब इनकम हो रही थी। फिर अचानक पता नहीं उनके साथ क्या हुआ कि उन्होंने कोचिंग क्लास अपनी धीमे धीमे कम करनी शुरू कर दी, बच्चों को अपनी क्लास से भगाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे स्थिति यह हो गई कि उन्होंने अपनी कोचिंग क्लास पर जाना ही बंद कर दिया और दिन भर बस लेटे रहते थे। किसी से कुछ बोलते नहीं थे, शांत रहते थे। कोई कुछ कहे भी तो बस हाना में जवाब देते रहते थे। ऐसा लगता था जैसे कि इनकी बुद्धि पूर्ण रूप से कुंद हो गई है, समाप्त हो गई है। एकदम बिल्कुल लाचार और बिल्कुल मरीजों की स्थिति में पड़े रहते थे। फिर उनके परिवार के कुछ सदस्यों ने आकर हमसे बताया तो हमने उनकी स्थिति को देखा, समझा और हम जान गए कि इनके ऊपर भयंकर तांत्रिक क्रिया और शमशान क्रिया कर दी गई है। क्योंकि उस वक्त वह पैसा बहुत कमा रहे थे, आमदनी बहुत हो रही थी और समाज में लोगों को सबसे अधिक जलन ही तब होती है जब लोग पैसा कमाते हैं, क्योंकि यही तो बहुत कठिन कार्य है जो लोग कर नहीं पा रहे हैं। तो जब दूसरा कोई कमाता है तो लोग जलन करने लगते हैं। तो उनके ऊपर भयंकर तंत्र कर दिया गया था जो उनकी
स्वयं की बुद्धि का बंधन था और उनके काम धंधे का बंधन था। और इसका नतीजा यह हुआ कि उन्होंने अपने हाथों ही अपने काम धंधे को बर्बाद कर दिया। सड़क पर आ गए और उन्हें इस बात का कोई पछतावा भी नहीं था। उनके अनुसार वह जरूरी था, क्योंकि उनका मानना यह था कि वे पढ़ा पढ़ा कर थक चुके हैं, अब उन्हें रिटायर होना है। जबकि उस समय उनकी उम्र मात्र 30 से 35 साल की थी। इतनी छोटी उम्र में कोई रिटायर होता है क्या? लेकिन उनके मन में यह विचार ए गया, क्योंकि बुद्धि का बंधन हो गया। जब हमने कुछ क्रियाएं उनके साथ की, उनके तंत्र को हटाने के लिए कुछ प्रयास किए, और जैसे ही तंत्र कमजोर पड़ा, उनकी बुद्धि जागृत होने लगी और वे सोचने लगे कि यह मैंने क्या किया, अपने हाथों अपना कम कैसे बर्बाद कर लिया। और फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने कम को संजोना शुरू किया। लगभग 1-1.5 साल लगा, तब उनकी गाड़ी वापस पटरी पर आ पाई। तो मित्रों, अगर आप भी हर प्रकार के बंधन से, हर प्रकार के टोने टोटके से बचना चाहते हैं, तो यह उपाय आप जरूर करें जो आगे हम आपको बताने जा रहे हैं। इन उपायों से आपको लाभ अवश्य मिलेगा और आपकी दरिद्रता भी, गरीबी भी दूर हो जाएगी। सबसे पहले उपाय है, राह पर पूर्व दिशा में मुंह करके खड़ी हो जाएं और 5 काली मिर्च के दानों को अपने सिर के ऊपर से वार ले। अब इन दानों को चारों दिशा और एक आसमान की तरफ एक एक करके फेंक दें। अगर आप ऐसा करेंगे तो कुछ ही दिनों में आपके लिए धन के मार्ग खुल जाएंगे। 5 ग्राम कपूर, 5 ग्राम हींग और 5 ग्राम काली मिर्च मिलाकर उसकी छोटी छोटी गोलियां बना लें। इन गोलियों को आधी आधी करके सुबह और शाम में जला दें। ऐसा करने से नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव तुरंत खत्म हो जाता है। इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसा महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताने वाले हैं, जिसे जानकर आप अपना जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों से दोनों हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, आप लोगों से विनती करता हूं, अगर अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। साथ ही दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस चैनल के साथ जुड़ जाए। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत गुप्त और महत्वपूर्ण जानकारी बताने वाले हूं। दोस्तों, ऐसा गुप्त जानकारी आपको कोई नहीं बताएगा, इसीलिए दोस्तों पूरा वीडियो आखिरी तक देखना। और सबसे जरूरी बात, दिमाग शांत करके पूरा वीडियो अकेले में देखना। दोस्तों, आपके जीवन में जो भी घटनाएं हो रही हैं, जो भी आपको परेशानी हो रही है, इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण यह एक चीज है, और यह चीज आपके घर में पड़ा है। तो दोस्तों, आखिर यह चीज आपके घर में कहां से आई है, कैसे आपके घर में यह चीज आई, यह सोचने की विषय है। तो दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, इसका 2 मुख्य कारण है। सबसे पहले कारण, आपका घर, परिवार का कोई सदस्य इस नाम के व्यक्ति से कुछ चीज मांगकर अपने घर में लाया होगा। उस समय इस नाम के व्यक्ति ने यह एक चीज उसी सामान के साथ मिलाकर दे दिया होगा, जिससे यह चीज आपके घर में आ गई होगी, और इस बारे में आपको जरा भी भनक तक नहीं लगा होगा, क्योंकि दोस्तों, इस नाम का व्यक्ति आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। इस नाम का व्यक्ति आपका सबसे बड़ा शत्रु है, और आप इस बात से पूरी तरह से अनजान हैं। दूसरा कारण यह हो सकता है कि कोई साधु बाबा आपके घर आए, भिक्षा के लिए पधारे होंगे और आप उन्हें बिना भिक्षा दिए वापस लौटा दिए होंगे, जिस झिके वजह से साधु बाबा आपसे बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए होंगे, बहुत ज्यादा आपसे नाराज हो गए होंगे, और जादू टोना करके आपके घर में यह एक चीज फेंक दिया होगा, जिस वजह से आपके जीवन में यह तमाम प्रकार की परेशानियां देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, इन सभी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आपको यह 2 काम करना होगा। दोस्तों, अगर आप अपना जीवन से गरीबी हमेशा हमेशा के लिए हटाना चाहते हैं, तो आपको यह 2 काम हर हाल में करना होगा, तभी जो है दोस्तों, आपकी जीवन की गरीबी समाप्त होगा। दोस्तों, सबसे पहले काम आपको अपने घर आंगन में गंगा जल का छिड़काव करना है। और ध्यान रहे, गंगा जल का छिड़काव करते समय आपको ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करना है। और उसके बाद शाम के समय में हनुमान जी के मंदिर में जाकर गाय की शुद्ध घी का दीपक जलाएं। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ेंगे,
लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अगर अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। और जो भी व्यक्ति इस चैनल पर पहली बार आए हैं वे सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको इस चैनल के माध्यम से रोजाना ज्ञानवर्धक जानकारी सुनने को मिलेगा। दोस्तों, बहुत बहुत बधाई हो, आपका खुल गई किस्मत का द्वार, मिल गया किस्मत का चाबी। बस ये एक काम कर लो, आपकी जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आपकी जाति के राशि वालों के लिए यह एक चीज का बहुत महत्व है। अगर आप यह एक चीज मंदिर में जाकर दान करके आ जाते हैं तो आपका जीवन बदल जाएगा। क्योंकि दोस्तों, यह एक चीज मंदिर में दान करने से आपका जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आ जाएगा, आपका जीवन में सकारात्मक बदलाव आ जाएगा तथा आपको चारों तरफ से खुशखबरी ही खुशखबरी मिलने लगेगा। आपको चारों तरफ से खुशियां ही खुशियां मिलेगी। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, इतनी खुशियां आपको मिलेगी कि आप कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे। जी हां दोस्तों, इतनी सारी खुशियां आपको बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद से मिलेगा। दोस्तों, आखिर वह कौन सी चीज है जिसे मंदिर में दान करने के बाद आपका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है? आइए उसके बारे में हम लोग जानते हैं। दोस्तों, अगले 24 घंटे के अंदर आपको हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर दान करके आ जाना है। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, अगर अगले 24 घंटे के अंदर हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर जाकर दान करते हैं तो आपकी जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, आपकी जीवन की सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, प्रभु श्री राम का भक्ति हनुमान जी खुद चलकर आपके घर आने वाले हैं और आपकी जीवन की सारी समस्याओं का अंत करने वाले हैं। इसीलिए दोस्तों, अगले 24 घंटे के अंदर हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर जाकर अवश्य दान करें। आपकी जिंदगी स्वर्ग जैसा सुंदर हो जाएगा, इस बात की मैं आपकी गारंटी देता हूं। दोस्तों, यह एक शक्ति आपके घर में प्रवेश कर चुका है और आपके आसपास चक्कर लगा रही है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा दुख सहे हैं। मुझे पता है आप अपने जीवन में बहुत कष्ट और परेशानी झेले हैं, लेकिन दोस्तों, अब आपका दुनिया बदलने वाला है, अब आपका जीवन में परिवर्तन होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, आपके घर में एक बड़ी शक्ति प्रवेश कर चुकी है और आपका किस्मत सूरज की तरह चमकने वाला है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, जिन लोगों का बुरा नजर आपके एवं आपके घर परिवार के ऊपर पड़ा है, जिन लोगों ने आपको बर्बाद करने के लिए साजिश रच था, जिन लोगों ने आपको जान से मारने की प्लानिंग किया था, अब उनका उल्टी गिनती शुरू होने वाला है। अब उनका खुशियों का अंत होने वाला है। दोस्तों, अब उनकी खुशियां ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी, उनका खुशी पल भर में खत्म हो जाएगा। एक झटके में वह व्यक्ति रोड पर आ जाएगा और आपको बहुत बड़ा और भयंकर खुशखबरी मिलेगा। बस आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, मैं अपना दिव्य दृष्टि से देख पा रहा हूं कि आप एक सीधे साधे इंसान हैं, आप बहुत सच्चे इंसान हैं। इसीलिए दोस्तों, आपके ऊपर यह एक शक्ति मेहरबान हो चुकी है और आपके घर में प्रवेश कर चुकी है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, यह शक्ति आपको मालामाल कर देंगे। और जो व्यक्ति आपके लिए हमेशा बुरा सोच रखता है, जो व्यक्ति आपको बर्बाद करना चाहता है, उस व्यक्ति को यह शक्ति बर्बाद करके रख देगी। इस बात की फुल गारंटी है। क्योंकि दोस्तों, ये जो शक्ति आपके घर में प्रवेश कर चुकी है, यह शक्ति कोई साधारण शक्ति नहीं है। यह शक्ति आपका जिंदगी पूरी तरह से बदल कर रख देगी। दोस्तों, इस शक्ति के बारे में जब आप पूरा सच्चाई सुनेंगे तो आपका शरीर थर थर कांपने लगेगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, ईश्वर के प्रति आप बहुत विश्वास रखते हैं, लेकिन कभी कभार आपके जीवन में जब कोई बड़ी बड़ी समस्याएं आती हैं तो आप उस समय ईश्वर के प्रति अपने आस्था को खोने लगते हैं। आप ईश्वर के ऊपर से भरोसा तोड़ देते हैं, लेकिन अगले ही पल आप ईश्वर से फिर प्रार्थना करने लगते हैं। ईश्वर से आप क्षमा मांगने लगते हैं, ईश्वर से आप माफी मांगने लगते हैं कि जो भी गलती हमसे हुई है उसे माफ करना, ऐसा गलत फिर दोबारा कभी नहीं करूंगा। और ईश्वर तो होते ही है दयालु, जो अपने भक्तों को तुरंत माफ कर देते हैं। और इसीलिए दोस्तों, अब आपको जीवन की सारी खुशियां इस देवी की आशीर्वाद से मिलने वाला है। अब आपका जीवन में एक नया उजाला देखने को मिलेगा।
आपका जीवन का खुशियां दुगनी होने वाला